जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे चैप्टर वाइज करके। आज का हमारा चौथा चैप्टर है मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो द प्लेटफॉर्म से लिए जा रहे हैं, जो कि रेलवे की पर्पज से लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबकों में ध्रुवों की संख्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। आगे, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर। नेक्स्ट है, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा डैश होती है, तो ये अधिक होती है। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। आगे, विद्युत चुंबक है एक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी चुंबक। आगे, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किस दिशा में प्रदर्शित करती है? इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रदर्शित करती है। आगे है, एक गॉस बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। नेक्स्ट है, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। आगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक डैश राशि है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदिश राशि। आगे है, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकाई। आगे है, जिस पदार्थ की धारणा शक्ति अधिक होती है वह उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए। आगे है, एक डोमेन में लगभग डैश परमाणु होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु। आगे है, निम्न में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल। आगे है, किसी चुंबक के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान ज्ञात करें यदि उसका चुंबकीय फ्लक्स 154 × 10⁻³ वेबर तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत वृत्तीय क्षेत्र की त्रिज्या 7 मीटर हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻³ वेब पर मीटर स्क्वायर। आगे, किसी कॉइल द्वारा 400 × 10⁻⁻5 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए कितने एमएमएफ की आवश्यकता होगी यदि उसका रिलक्टेंस 1.2 × 10⁻5 80 पर वेब हो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 580। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 500 एम्पियर टन, 580। आगे, यदि किसी विद्युत चुंबक पर लपेटों की संख्या 40 हो तो उसमें से प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर हो तो उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल का मान ज्ञात करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 280। आगे, यदि किसी चुंबक में उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल का मान 640 80 है, यदि उसका चुंबकीय फ्लक्स 16 × 10⁻⁻6 वेबर हो तो चुंबक का रिलक्टेंस क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 × 10⁻6 80 पर वेबर। आगे, निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्यूमिनियम। आगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहा। आगे, निम्न में कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। आगे है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन इस्पात का। सिलिकॉन इस्पात का ट्रांसफार्मर का कोड बनाने में यूज होता है। आगे, विद्युत मशीनों को क्रोड पटलीट क्यों बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भंवर धारा हानि कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भंवर धारा हानि कम करने के लिए। आगे, स्थैतिक विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लक्स परिवर्तन की दर पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लक्स परिवर्तन की दर पर। आगे, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैराचुंबकीय। आगे है, छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। आगे है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह डैश बनाने के लिए उपयुक्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थायी चुंबक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थायी चुंबक। आगे, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेबर। नेक्स्ट, यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज इक्वल टू फाइव बाई ए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी इज इक्वल टू फाइव बाई ए। नेक्स्ट है, पैराचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैराचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। आगे, कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, कार्बन स्टील, एलिनको और एल्कोनेक्स। आगे है, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप डैश कार्यरत होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलक्टेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिलक्टेंस। आगे है, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे, निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य अनुचुंबकीय पदार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्यूमिनियम। आगे दोस्तों, विद्युत युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित कर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित कर। आगे दोस्तों, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। नेक्स्ट है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परमिएबिलिटी की इकाई क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई इकाई नहीं होती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, सोलेनॉइड की कोर में सॉफ्ट आयरन प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स को बनने से रोकने के लिए गुण को रिलक्टेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिलक्टेंस। आगे है, रिलक्टेंस का विपरीत क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमियंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परमियंस। आगे है, दो लंबे पैरेलल कंडक्टरों के बीच बल किसके विलोम अनुपाती होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कंडक्टरों की बीच की दूरी। आगे है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए उपरोक्त दोनों नियम अपनाते हैं। पहला है दाएं हाथ का नियम अपनाते हैं, दूसरा है दाएं हाथ का कॉर्क स्क्रू नियम अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे, यदि एक करंट प्रवाहित वाले कंडक्टर को चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तब इसका अनुभव क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बल उत्पन्न होगी। आगे, चुंबकीय फील्ड में कंडक्टर पर बल की दिशा ज्ञान रोकने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम अपनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूठा दर्शाएगा। बल की दिशा जो होगा वो अंगूठा दर्शाएगा। आगे है, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंसिटिविटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
संसेपिटबिलिटी कहा जाता है। आगे है स्टील को चुंबक बनाना साधारणतः कठिन है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी परमिएबिलिटी अधिक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसकी परमिएबिलिटी अधिक है। आगे है रिलक्टेंस की इकाई क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर हेनरी हो जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 80 पर वेबर, यानी कि एम्पियर टर्न्स पर वेबर। नेक्स्ट है रिटेंटिविटी की इकाई क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर टर्न पर मीटर। आगे पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमियंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परमियंस। आगे चुंबकीय और विद्युत सर्किट की तुलना करते समय चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स की तुलना विद्युत सर्किट में किससे करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करंट। आगे चुंबकीय और विद्युतीय सर्किट में तुलना में निम्न में क्या असमानता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलक्टेंस और करंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिलक्टेंस और करंट। आगे निम्न में से किस पदार्थ में स्थायी चुंबकत्व नहीं रहता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्ट आयरन। आगे वह पदार्थ जिनकी परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से कम होती है उन्हें क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायमैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायमैग्नेटिक। आगे है रिलेटिव परमिएबिलिटी इकाई से कम किस में रहती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमैग्नेटिक। आगे है हिस्टेरिसिस हानियां सबसे कम किस पर निर्भर करती है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वातावरण के तापमान पर। नेक्स्ट है रिलेक्टिविटी किसके समान है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेजिस्टिविटी के समान। आगे जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है तब कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाती है, उपरोक्त कथन किसके सिद्धांत पर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे का नियम। आगे मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट से जुड़कर ईएमएफ पैदा करता है यदि विद्युत सर्किट परिवर्तित हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत सर्किट परिवर्तित हो। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके समानुपाती होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स परिवर्तन की दर। आगे है स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्रांसफार्मर में। आगे है डायमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरेटरों में। आगे दोस्तों निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ जो सूत्र दिया गया है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेंस का नियम इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। आगे बढ़ते हैं। आगे है एडी करंट को कम करने के लिए कोर को लेमिनेशन व इंसुलेटिंग वार्निश लगाकर बनाया जाए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों द्वारा दो क्वाइलों को मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है। आगे है अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब चुंबकत्व बल हटा लिया जाता है। आगे एक अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व रहता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब चुंबकीय बल हटा लिया जाता है। नेक्स्ट है चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है, तो ये हो जाएगा टर्नों की संख्या बढ़ाकर। यदि विद्युत चुंबक में टर्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो उसकी सामर्थ्य भी बढ़ जाएगी। आगे विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा का परिमाण बढ़ाकर। नेक्स्ट है, धारावाहित चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्क स्क्रू नियम के द्वारा। आगे है, उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा डैश से निर्धारित की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाएं हाथ का नियम। आगे है, ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरे के नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिरे के नियम द्वारा। आगे है, एमएमएफ की इकाई डैश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर टर्न। आगे है, रिलक्टेंस की इकाई डैश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एटी पर वेबर। आगे है, 50 एम्पियर की धारा वाले 2 मीटर लंबे चालक पर 150 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र पर समकोण पर लगने वाला बल डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15,000 न्यूटन। आगे है, इंडक्टेंस की इकाई डैश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेनरी। आगे, नियम प्रेरित ईएमएफ और धारा हमेशा अपने कारण जो इन्हें उत्पन्न करता है का विरोध करते हैं कि खोज डैश ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंज ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेंज ने। आगे है, रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला लौह कोर पदार्थ डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेराइट। आगे है, लैमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह क्षति कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग लौह क्षति कम करने के लिए होता है। आगे है, कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात डैश कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीकेज फैक्टर, क्षरण गुणांक। आगे है, एक इस्पात छड़ को चुंबकीय बनाने के लिए 500 एटी की आवश्यकता होती है। 30 ओम प्रतिरोध और 50 लपेटों वाली कायल के चुंबकीय करने के लिए डैश वोल्टेज की आवश्यकता होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 300। आगे है, 0.24 गुने 10⁻³ वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। यदि कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर हो और कुंडली के लपेटों की संख्या 200 हो तो फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता डैश होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 680। आगे दोस्तों, एक चुंबकीय रिंग का रिलक्टेंस 167.5 गुने 10⁻⁴ एटी पर वेबर है। कोयल को 8 गुने 10⁻⁻4 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एमएमएफ के लिए डैश की आवश्यकता होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1340 एटी की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1340 एटी। आगे, निम्न में कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात। आगे है, चुंबक की ध्रुवता परीक्षण के लिए निश्चित सबूत डैश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकर्षण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिकर्षण। आगे है, विद्युत चुंबक डैश की बनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहे की कोर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्म लोहे की कोर। आगे, विद्युत वाहक बल ईएमएफ डैश उत्पन्न किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त ए और बी दोनों के द्वारा। आगे है, चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण एवं बंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्ण एवं बंद। आगे है, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, लाउड स्पीकर में प्रयोग होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थायी चुंबक। लाउड स्पीकर में स्थायी चुंबक का यूज किया जाता है। आगे है, विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का डैश करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोध। आगे, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लौह चुंबकीय होता है क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी क्यूरी ताप। आगे है निम्न में कौन फ्लक्स की इकाई नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। आगे है दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच दूरी दोगुनी की जाती है और उनका ध्रुव बल भी दोगुना किया जाता है, उनके बीच का सामर्थ्य क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा। आगे है चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठंभ इस बात पर निर्भर होता है, ए और बी दोनों हो जाएगा, कुंडल में स्थित करंट पर, कुंडल में लपेटे टर्न्स की संख्या पर। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिष्ठंभ। आगे चुंबक का वह गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुंबक को जब खंडों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य नहीं करता है। आगे है विद्युत चुंबक में चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या तो करंट में परिवर्तन द्वारा या वाइंडिंग के टर्नों में परिवर्तन द्वारा। आगे है चुंबकीय फ्लक्स किस दृष्टिकोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय प्रतिष्ठंभ। आगे है लेंज के नियम का समीकरण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस समानुपाती है डी फाई बाई डी टी के। आगे है फैराडे के नियम में होने वाला ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेरित ईएमएफ और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन में विरुद्ध चिन्ह होते हैं। आगे एक विद्युत यांत्रिक रिले डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकत्व। आगे है पूरी तरह चार्ज होने की स्थिति में एक लीड एसिड बैटरी का नाभिकीय वोल्टेज डैश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.0 वोल्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निकेल। आगे है हिस्टोरिसिस हानि कम करने के लिए आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्न हिस्टोरिसिस गुणांक। आगे है बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चालक पर लगने वाले बल को। आगे है प्रतिष्ठंभ का व्युत्क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रवेश्यता। आगे है दोस्तों इस्पात को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है। आगे है हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल पदार्थ के किस गुण की माप है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रति चक्र में व्यय ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 एम्पियर। एक एम्पियर टाइम इज इक्वल टू 4 पाई गिलबर्ट, तो ये गलत हो जाएगा। आगे है एक मैक्सवेल समतुल्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁸ वेबर। आगे निम्न में प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जस्ता। आगे है एक चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कम धारण क्षमता के पदार्थ उपयुक्त हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थायी चुंबकों के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से किसके पारितः चुंबकीय क्षेत्र होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गतिमान आवेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गतिमान आवेश। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में धारा का कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय एवं ऊष्मा प्रभाव। आगे है अधिक क्षेत्रफल वाले हिस्टैरिसीस लूप के पदार्थ में हिस्टैरिसीस हानियां हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत अधिक होती है। आगे है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कठोर स्टील का उपयोग किया जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें विशिष्ट क्योंकि इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व उत्तम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व उत्तम होता है। आगे एक चुंबक किन धातुओं को आकर्षित कर सकता है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट, निकल और स्टील। इसी के साथ दोस्तों आज का ये हमारा सेशन समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखकर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।